नमस्कार मित्रों। जीवन के हर मोड़ पर कभी कभी व्यक्ति को मुकदमा भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि जितने ज्यादा जनसंख्या का भाग हमारे आसपास रहेगा तो उसमें कुछ लड़ाई, कुछ झगड़े, कुछ लोग बेईमानियां भी करते हैं। तो इस कारण से छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होकर लोग एक दूसरे से उलझ जाते हैं और कभी कभी तो मर्डर तक होने लगते हैं। ना कुछ बात पर लोग मर्डर कर देते हैं। फिर जमीन जायदाद, घर मकान, इनके मुकदमे अलग हैं। या फिर कोई किसी का धन लेकर, यानी पैसा ले लेता है बड़े प्रेम से, जब देने का नंबर आता है तो लड़ाई झगड़े पर उतर आता है, या वह पैसा नहीं दे देता है, या कोई चेक से भी पैसा देता है तो वह चेक में पैसे ही नहीं रखता अपनी अकाउंट में। कभी कभी लोग मोबाइल से भी देते हैं, परंतु झगड़ा कुल मिला के हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपने ईमानदारी बरती, आपने हेल्प की, यह सोचकर कि चलो इनका भी काम चल जाए, परंतु उनका काम भी चल गया, सब काम करने भी लगा, आमदनी भी होने लगी, पैसे भी हैं, परंतु वह देने का नाम नहीं लेता, अपने सारे कार्य कर रहा है, आपकी परेशानियों को नहीं देख रहा है। तो इसीलिए सर्वप्रथम तो आपको किसी व्यक्ति की मदद उतना करना चाहिए कि जितना आप उस मदद को सहन कर लें। यदि आप सहन नहीं करेंगे, उसकी ज्यादा मदद कर देंगे, तो आप स्वयं परेशानी में पड़ जाएंगे। इसीलिए हेल्प भी किसी की उतनी ही करो, यह समझकर कि यह देगा नहीं, अब यह वापस नहीं करेगा। कोई व्यक्ति 5,000 रुपये मांगता है और आपके पास 5,000 रुपये हैं और आपने उठाकर दे दिए, तो आप ये समझिए आपका काम रुक गया। आप देना चाहें तो उतने दीजिए कि 1,000 2,000 उसमें दे दीजिए, बाकी से आप अपना काम चलाइए, वरना वह मौज में रहेगा और आपको परेशानी में डाल जाएगा। तो ऐसे कारणों से धन, संपत्ति, बाल बच्चों का विवाद और अपने घर का विवाद, लेन देन का विवाद, यह सब आपको कोर्ट तक खींच ले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जितना पैसा हमने लेन देन नहीं किया, उससे ज्यादा पैसा हमको वकीलों में, किराए भाड़े में वह लगाना पड़ता है, और घर की परेशानियां अलग होती हैं। दूसरा काम छोड़कर हमें तारीख पर जाना पड़ता है। तो इन सब के लिए आपको कोई पार्टी अगर जबरदस्त है, आपको लगता है कि हम उससे जीत नहीं पाएंगे, उसके पास पैसा भी है, वैसी पहचान भी है, फिर आपको कैसे वह जिताएगा मुकदमा? आपको हारना है। तो उस मुकदमे को जीतने के लिए आपको यह मंत्र सिद्ध करना है, एक माला मंत्र का जाप करना है, नदी के किनारे पर करना है। और अगर आपको कोई चर्म व्याघ्र मिल जाए, यानी जैसे हिरण का मिल जाए या किसी शेर वगैरह का मिल जाए, तो उस चर्म व्याघ्र हो या कोई शेर वगैरह का, चीते वगैरह का आसन हो, उस पर बैठें। अगर वह नहीं मिलता है तो आप कंबल के आसन पर बैठें, अगरबत्ती जला ले, दीपक जला ले, और नदी किनारे आपको बैठकर एक माला मंत्र का जाप करना है। उसे सिद्ध कर लीजिए, वहां थोड़ा हवन कर दीजिए आप, दशांश 11 बार 10 बार, जो भी सामग्री आप ले जाएं हवन की वहां। और उसको सिद्ध करने के बाद, मंत्र हम आगे बताएंगे, उसको सिद्ध करने के बाद आप किसी को इसे बताएं नहीं। और जब आप अपने मुकदमे में जाएं तो जो सामने वाला जज है उसके सामने आप अपने मंत्र का स्मरण करते रहें, तो आपकी उस मुकदमे में निश्चय ही विजय होगी, चाहे सामने वाला दुश्मन कितना भी ताकतवर हो। यह
इस मंत्र का प्रभाव है और मंत्र सिद्धि का प्रभाव है, तो आपको वह मंत्र क्रिया से जपना है, परंतु उसका दिन एक निश्चित है, यानी त्रयोदशी होना चाहिए और पुनर्वसु नक्षत्र होना चाहिए। उस दिन त्रयोदशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में आपको यह नदी किनारे पर जाप करना है, तब सिद्ध होगा। इसीलिए सिद्धि का योग और दिन निश्चित होता है, संख्या जाप की निश्चित होती है, स्थान भी उसी तरह के बनाए जाते हैं। तो आप इसे सुबह या शाम को नदी किनारे कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। करके आप चुपचाप आ जाएं। मंत्र उसका यह है, आप इसे भली भांति सुन लें और फिर उसी प्रकार आपको जाप करना है। ओम क्राम 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 धूम्रसारी वदाक्षम विजयपति ओम स्वाहा। इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है। यानी मंत्र लंबा नहीं है, बड़ा ही अच्छा मंत्र है, साधारण मंत्र है। आप इसको 108 दाने का एक माला का जाप करके आप निश्चिंत होकर हवन कर दें 11 मंत्रों का, और आप वहां से आ जाएं। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत हो तब इस मंत्र का आपको कोर्ट कचहरी के अंदर अपने मनी मन इसका जाप करना है। उस व्यक्ति को यानी जज को देखकर, फैसला कौन सुनाता है? जज। तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आपका कल्याण हो। इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो आपके काम की वीडियो अगली वीडियो डालेंगे।